कुमार, आई एम श्योर कि जितने भी लोगों ने ये रिपोर्ट देखी होगी उनके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि होगा तो रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट तो होगा नहीं। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की ऑथेंटिसिटी को लेकर पिछले दिनों इतने सवाल खड़े हो चुके हैं कि अब जो भी टेस्ट करेगा उसके जहन में क्या शक और शुबा फिर भी रह जाएगा क्या? ये एक चिंता होनी चाहिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से, और ये चिंता जायज़ है, और अगर नहीं हो रही है तो गलत है, बिल्कुल होना जायज़ है। क्योंकि अगर किसी भी तरह के सिम्टम हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो रैट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो सही है। इनफैक्ट अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट की भी बात करें तो बहुत सारे केसेस हमने देखे जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट जो है नेगेटिव आया, जबकि उसमें सिम्टम था और बंदा पॉजिटिव निकला। ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ठीक है, बेशक आपके पास एक ऐसा हथियार हो गया है जिससे आपको जानकारी मिल सकती है, आप इस हथियार का प्रयोग करें, इस टेस्ट का प्रयोग करें, लेकिन साथ में डॉक्टरों के संपर्क में ज़रूर रहें। क्योंकि अगर किसी भी तरह का सिम्टम आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आपका नेगेटिव आ गया तो आप निश्चिंत हो जाएं। आप तत्काल प्रभाव से डॉक्टर की सलाह लें और जो दवाइयां हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनका सेवन करें। और भी कई सारे टेस्ट हैं और भी कई सारे पैमाने हैं। मतलब आप खुद डॉक्टर बनने से बचें, मेरी तो यही सलाह होगी दर्शकों को, सिवाय इसके कि किसी एक टेस्ट किट पे भरोसा करें। क्योंकि जिन जिन लोगों ने आरटीपीसीआर पे भरोसा किया उनकी क्या स्थिति हुई है ये समीर आप अच्छी तरह जान रहे हैं। बशर्ते कि जो लोग डॉक्टर के संपर्क में जल्दी गए वो जल्दी ठीक हुए और जल्दी ठीक होकर घर भी वापस आए हैं। ऐसे में एक टेस्ट किट पे सिर्फ यकीन करना बेईमानी होगी। हाँ, ये जरूर है कि जहां टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है वहां एक हथियार आपको मिला है। हिंदुस्तान में 25 लाख की कैपेसिटी अगर टेस्टिंग की है तो मैक्सिमम जो है 20 लाख से ऊपर ही टेस्टिंग हो पाई थी। ऐसे में अगर ये टेस्ट किट भी लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो जो अनरिपोर्टेड केसेस आ रहे थे, बहुत सारे केसेस थे कि अनरिपोर्टेड आ रहे थे, उसमें एक तरह से कह सकते हैं सहूलियत होगी। नहीं, बिल्कुल सहूलियत होगी। और हम क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष पर हेल्पलाइन भी चलाते हैं और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, अब उन तक कितनी जल्दी ये किट पहुंचेगी ये अलग बात है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोगों की शिकायत यही होती है कुमार की यहां पर तो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं और लोगों की मौत कई ऐसे हैं जिनकी बुखार और खांसी के चलते हो रही है और हमें पता नहीं लग पा रहा है कि उनको कोरोना था या नहीं था। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ उनको सहूलियत जरूर मिलेगी इस किट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।